के लिए मैं प्रभु जी का संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि श्रीमान अचल कृष्ण प्रभु जी न्यूजीलैंड से आए हुए हैं और प्रभु जी के बारे में मुझे बताया बचपन से प्रभु जी भक्त थे और भक्ति करते करते प्रभु जी फिर जो है पढ़ाई करते करते बचपन से ही प्रभु जी का रुचि था संस्कृत में भक्ति करने में। प्रभु जी का घर छोड़ करके ब्रह्मचारी आश्रम में जुड़ गए और फिर प्रभु जी अभी जो है प्रेजेंट में भागवत कथा और नाम कथा करते हैं अलग अलग देश में जा करके और भारत देश आए हैं, ग्वालियर आए हैं हम सभी को अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए। तो प्रभु जी का जितना ही धन्यवाद करा जाए उतना कम है। एक बार प्रभु जी के जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके प्रभु जी का वर्षिप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई थिंक इतना गंदा फैसिलिटी ग्वालियर में प्रभु को नोटिस करना पड़ रहा होगा, माइक में इतना प्रॉब्लम है, अभी लाइट चली जाती है, फिर भी प्रभु जी इतनी इंटरनेशनल प्रवक्ता है और इंटरनेशनली सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ग्वालियर में आए हैं प्रभु जी और हम उनको ज़्यादा अच्छे से रिसीव नहीं कर पाए, प्रभु जी को उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और लेकिन इतना कहना चाहेंगे प्रभु जी का जो भी सानिध्य मिल रहा है हमें जैसे भी मिल रहा है हम बहुत उसके रेडी हैं और रेडी रहेंगे। इतना सुंदर प्रवचन प्रभु जी करते हैं। तो आज दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन रहेगा। तो इस कार्यक्रम के बाद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप जो लोग सारे बिजी शेड्यूल में सबका समय स्वागत है। तो कल तीसरा दिन आखिरी दिन है, कल एकादशी दिन है और तो प्रभु जी के प्रवचन के बाद रामलीला का प्रदर्शन भी होगा IYF टीम द्वारा और उसके बाद आप सबके प्रसाद है। तो पूरा प्रोग्राम अंत तक बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। एक बार और सभी का धन्यवाद देंगे, 3 बार जोर से हरि बोल बोल सके, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए, हो सके तो अपना फोन को साइलेंट मोड में डाल दीजिए। हरे कृष्ण।
नील सरोवर श्याम परम सदा क्षीर सागर गुरुपद कृपा सिंधु जासु वचन ओम चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। गुरु आज आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा महोत्सव कल आप भगवान के नाम की महिमा सुन रहे थे कि भगवान का नाम कितना अधिक कल्याण करने वाला है। और ये बात सबको मालूम नहीं, जीवन में जाने अनजाने में लोग अनेक प्रकार की गलतियां करते रहते हैं। कभी जान के करते हैं, कभी अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा सूत्र है श्रीमद् भागवतम का, जो आपने सुना, स्थान कीर्त्यम परिहास्यम वा स्तोभम झेलन देवता वैकुंठ नाम ग्रहणम अश्रेषार्थम। यदि कोई भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम, भगवान कृष्ण का नाम, ये महामंत्र अनजाने में भी उच्चारण कर लेता है तो वैकुंठ नाम ग्रहणम अश्रेषार्थम। भगवान को वैकुंठ कहा जाता है। भगवान के धाम को भी वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ का अर्थ है कि जहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उस जगह क्या कहते हैं? वैकुंठ। तो भगवान का यह नाम है वैकुंठ नाम ग्रहणम। अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है और अनजाने में भी कर ले तो भी अश्रेषार्थ धर्म विदुर, उतने पापों का नाश हो जाता है जितने पाप कोई जीवन में मिलके नहीं कर सकता। एक भगवान का नाम, भगवान का एक नाम इतनी शक्ति रखने वाला है कि कोई पूरे जीवन में मिलके उतने पापों को नहीं कर सकता जितने पाप समाप्त हो जाता है। एक बार भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान को प्रणाम कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में पाप करें और सोचे कि अंत में भगवान का नाम ले लेंगे। इसका अर्थ ये है। बुढ़ापे में क्या होगा? प्राणा प्रयाण समय कपवाद पित्ते कंठावरेशन विधव स्मरण करते। बुढ़ापे में कपवाद पित्त से हमारा गला आहुत हो जाएगा और हमारी जीवा से भगवान का नाम निकलेगा नहीं। कानों से भी सुनाई नहीं पड़ता है, मनुष्य को समझ में नहीं आता है कि क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या कहते हैं। तो इसीलिए
जब हमारे पास शक्ति है, जब हम बोल सकते हैं, तब बोल लेना चाहिए। और पाप क्यों करें? जब वैष्णव भक्तों के सानिध्य में रहकर हमें पता चलता है कि पाप का क्या परिणाम होता है, पुण्य का क्या परिणाम होता है, तो पापों से दूर रहकर और भगवान का नाम लेते रहने, यही जीवन की पूर्णता है और यही जीवन की सिद्धि भी है। पहले ठीक था, वैसे ही रहने दीजिए और फिर दर्शन कीजिए। पहले ठीक था, एक बार कर लीजिए। एक उदाहरण दिया जाता है कि जब पुष्प नया है, जब पुष्प खिला हुआ है, ताजा ताजा है, तब वो हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। कोई पुराना पुष्प, बासा पुष्प, वो हम अर्पित नहीं कर देते हैं। तो इसी तरह जब तक हमारे जीवन में भगवान को नाम लेने की क्षमता है, भगवान का दर्शन करने की क्षमता है, नेत्र देख सकते हैं, कान भी है, कान से सुन सकते हैं, तब तक हमें भगवान का नाम ले लेना चाहिए, बोल लेना चाहिए। तो भगवान का नाम लेना यही मंगलमय है, यही मंगलदायी है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र जी दोनों का नाम महामंत्र में आता है। वाल्मीकि रामायण के प्रथम श्लोक में ऐसा कहा गया है, श्री राम शरणं समस्त जगता राम बिना श्री रामचंद्र जी समस्त जगत के एकमात्र शरण हैं। उनके अतिरिक्त और कोई शरण लेने योग्य नहीं है। श्री राम मां शरणम समस्त जगत, सारे जगत के लिए भगवान की एकमात्र शरण लेने योग्य है। किसी दूसरे की शरण में जाएंगे, देवताओं की शरण में जाएंगे, तो अपने पुण्य कर्मों को भोगकर वापस इस पृथ्वी में आना पड़ेगा। एक श्लोक में तो यहाँ तक कहा गया, जो जिसको भजता है उसके लोक में जाता है। यदि कोई भगवान को भजता है तो वैकुंठ में जाता है, देवताओं को भजता है तो देवताओं के लोक में जाता है। यदि कोई तांत्रिक है, भूत प्रेतों की पूजा करता है, भूत प्रेतों को भजता है तो भूत प्रेतों के लोकों में जाता है। पितरों की केवल पूजा करता है तो पितरों के लोक में जाता है। यान्ति देवता देवान पितृन यान्ति पितृवृता भूतान यान्ति भूतेज यान्ति मध्या जनों विमान। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे भजता है वो मेरे लोक में आता है, मेरे पास में आता है। तो इसलिए हमें किसका भजन करना है? केवल एकमात्र भगवान का भजन करना है और भगवान की शरण लेना है। कोई यदि एक बार, कितने भी पाप जीवन में मिलकर किए होंगे, एक बार यदि भगवान के पास पहुंच जाए, श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच जाए और श्री रामचंद्र जी से बस इतना कह दे कि आज से मैं आपका हूं, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, उसी दिन भगवान आलिंगन कर लेते हैं उसका और उसके सारे पापों को नष्ट करके उसे अपना बना लेते हैं। जनार्दन उसे अपना बना लेते हैं, जगन्नाथ जी उसको अपना बना लेते हैं। ऐसा कहा गया, ऐसा लिखा गया और एक नहीं बल्कि कई श्लोकों में ऐसा कहा गया। तो शरण लेने के लिए भगवान ही एकमात्र योग्य है। राम बिना का गति, राम के बिना और दूसरी क्या गति हो सकती है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जन्मी जठरी शयनम। यही संसारे बहुस्तारे कृपया पारे पाहि बुलाए। जब तक भगवान की शरण नहीं लेंगे तब तक आगे जाते रहेंगे इस जगत में, वापस बार बार गर्भ में आना पड़ेगा और बार बार दुख सहना पड़ेगा। यही संसार है, बहुत विस्तार है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि जब कोई बच्चा गर्भ के अंदर रहता है तो प्रार्थना करता है। गर्भ के अंदर जब कोई बच्चा रहता है ना, तो उसे भगवान का पूर्ण भान होता है, क्योंकि वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होता है। तो उस समय वो प्रार्थना करता है। आप लोगों ने देखा होगा, स्कैन में देखा होगा कि बच्चे के हाथ जुड़े होते हैं गर्भ के अंदर, तो वास्तव में वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि बाहर निकालिए जल्दी, और बाहर निकाल के आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की रस्सियां उसे बांध लेती है, वो भगवान को भूल जाता है। तो इसलिए साधु को याद दिलाते हैं कि भगवान की भक्ति करना है, भगवान की भक्ति करना है। शास्त्र याद दिलाते हैं, भगवान स्वयं भगवद गीता में बार बार कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में बार बार इन बातों को लिखा गया है, कहा गया है। तो इसीलिए हमें इन बातों को जानकर भगवान की भक्ति करना है कि रामम बिना का गति, राम के बिना कोई दूसरी गति नहीं। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं। राम ही एकमात्र प्रतिहन्यते कलिमलं, इस जगत के मलों का नाश करने वाले, अर्थात तीनों बेड़ियों को तोड़ने वाले हैं। एक सोने की है, चांदी की और एक लोहे की। सोने की बेड़ी क्या है? सत्वगुण। चांदी की बेड़ी क्या है? चांदी की हथकड़ी रजोगुण, और लोहे की हथकड़ी है तमोगुण। तो इन तीनों बेड़ियों को काटकर हमारा उद्धार करने वाले एकमात्र श्री रामचंद्र जी हैं और कोई दूसरे नहीं। इसलिए रामाय कार्यं नमः। हम सभी मिलकर कथा सुनते सुनते राम जी के कार्यों को नमस्कार करें कि रामाय कार्यं नमः। भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों को नमस्कार है। श्री रामचंद्र जी के जैसा कार्य और कौन कर सकता है? श्री रामचंद्र जी रावण का वध करना चाहते थे। उन्होंने अवतार ही इसलिए लिया था कि उन्हें रावण का वध करना था। रावण का वध करने के लिए श्री रामचंद्र जी अपना धाम छोड़कर यहाँ पर आए और इस अयोध्यापुरी में प्रकट हुए, है ना? आप सभी जानते हैं। लेकिन रावण एक ब्राह्मण भी है, विश्रवा मुनि का पुत्र है तो ब्राह्मण है, लेकिन मां पक्ष से उसकी माता राक्षसी थी, कैकसी। तो माता पक्ष से राक्षस है, लेकिन पिता का कुल ही आता है, पिता का गोत्र ही लोग ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण। क्षत्रिय होकर भगवान ब्राह्मण का वध कैसे करें? कैसे करें? तो रामाय कार्यं नमः। क्षत्रिय होकर भी जिन्होंने ब्राह्मण का वध किया, कैसे? पहले तो अपनी स्त्री को हरण करवा दिया रावण से, और जो दूसरे की स्त्री का हरण करता है उसका वध कर देना चाहिए, ऐसा लिखा गया है शास्त्र में। 6 प्रकार की आतताइयों का वध किया जा सकता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की स्त्री के पहले भी उसने बहुत स्त्रियों का हरण किया था। बहुत सारे नागों, बहुत सारे देवताओं, यक्षों की स्त्रियों का हरण किया था। अरे हरण तो हरण, बलात्कार भी किया था बहुतों के साथ। तो वो तो वधनीय है। आतताई बधा रखना, ऐसा शास्त्र में कहा गया है।
श्री रामचंद्र जी की स्त्री का ही हरण कर लिया। ऐसे तो भगवान ने अपनी स्त्री सीता देवी को अग्निदेव को सौंप दिया और अग्निदेव से कौन सी सीता ली, माया सीता लेकर उसे हरण करवा दिया। श्री रामचंद्र जी ओमनिशिएंट है, सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी। उनको पता था कि माया मृग है, उनको पता था कि रावण आएगा हरण करने के लिए, लेकिन रावण के पास तक पहुंचने के लिए सारे राक्षसों को एक साथ वध करना है, लंकापुरी पहुंचने के लिए उन्होंने सीता जी का हरण करवाया। और उसके बाद वानर सेना के साथ गए लंका और जाके रावण का वध किया। इसे तो कल आपको बताया था कि रावण ऋषियों से कर लेता और इतना ही पर्याप्त था उसे मारने के लिए। एक दिन रावण ने सोचा कि मैंने सबको परेशान कर लिया, देवताओं को परेशान कर लिया, यक्षों को परेशान कर लिया। जिस पुष्पक विमान का बैठकर बड़े मन से रावण भटका था, वो पुष्पक विमान किसका था? उसके बड़े भाई कुबेर का था। और कुबेर रहते थे कहां? लंकापुरी में 1 करोड़ यक्षों के साथ कुबेर निवास किया करते थे लंकापुरी नगरी में। लंकापुरी नगरी का निर्माण किया था ब्रह्मा जी ने स्वयं। एक बार मैं जा रहा था, रावण को देखा कि वो बड़ा शक्तिशाली है, इसके बाद बहुत शक्ति है। मैं रावण की पत्नी का नाम था हेमा और उसकी पुत्री का नाम था मंदोदरी। उसने सोचा कि अपनी पुत्री का विवाह रावण के साथ कर दूं, तो पुत्री का विवाह किया और दहेज में लंका दे दी। कैसे? मैं रावण ने कहा कि पुत्र रावण, मैं जानता हूं कि लंका में ऐसा लिखा है कि जो उस समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस होगा वो लंकापुरी में निवास करेगा। तो लंकापुरी बहुत सुंदर है और तुम्हारे रहने के योग्य है, तुम जाके वहां रहो और मैं उसका रिनोवेशन करूंगा। जैसे विश्वकर्मा जी बहुत अच्छे आर्किटेक्चर है, उसी तरह से मैं दानव भी बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है। तो तुरंत बहुत खुश हुआ, पहले से ही शत्रुता रखता था, जलन करता था अपने बड़े भाई से। वो गया और जाकर उसने मार के भगा दिया सारे रक्षकों को। और कुबेर जी ने युद्ध नहीं किया कि जानते थे कि इसकी मृत्यु तो मनुष्य और वानर से ही हो सकती है, मैं तो युद्ध कर नहीं सकता। तो चुपचाप चले गए, लेकिन अलकापुरी चले गए। उन्होंने एक नई नदी बसाई कैलाश में जाकर और उस लंका को ग्रहण कर लिया, वापस ले उस लंका को ले लिया रावण ने। और लंका में ढूंढता है, लंका की सुंदरता को देखकर उसने सोचा यह स्थान मेरी राजधानी बनेगी, त्रिलोक का राज्य करूंगा, लेकिन यहाँ रहूंगा क्योंकि यहाँ कोई मुझे हरा नहीं सकता, यहाँ कोई आ भी नहीं सकता। 100 योजन समुद्रों से घिरी हुई ये लंका, ये आइलैंड में यहाँ रहूंगा। और उसके चारों तरफ भी बड़ी गहरी खाई थी और सोने की लंका, पूरी नगरी सोने की बनाई गई थी। और यहाँ के 24 कैरेट नकली गोल्ड से नहीं बनाई गई, जम्बू नद गोल्ड से बनाई गई। जो शुद्ध सोना है उसका नाम है जम्बू नद गोल्ड, जम्बू नद सोना, उससे बनाई गई। और बाद में फिर से नए नाम में उसका रेनोवेशन किया, बहुत सुंदर लंका पूरी हो गई और वहां पर रावण निवास करता था। तो सबको त्रास देता था, सबको त्रास दिया, यक्षों को त्रास दिया, देवताओं को त्रास दिया। देवता छुपे छुपे रहते थे, स्वर्ग से भी भाग गए, जहां जाते थे अपने सामने रावण को पाते थे, सबके साथ युद्ध करना चाहता था, गदा लेकर घूम रहा था, मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ युद्ध करो। ये सब उससे डरते थे। इससे तो एक बार हमने एक प्रवचन भी दिया था, उस प्रवचन का नाम था हारता रावण। और हमने ये बताया उस प्रवचन के रावण किस से हारा था। अभी तो समय नहीं है कि आपको हम बताएं, यदि सुनना चाहें तो यूट्यूब में उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं। और
लेकिन रावण किसी से भी हारता था, लेकिन उसका मन इतना था कि वो मानता नहीं था, फिर गदा लेके निकलता था, फिर हुंकार करता था और फिर युद्ध करने निकल जाता। तो राक्षस इसी प्रवृत्ति के होते हैं कि वो अपनी शक्ति को दिखलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और यदि अच्छा ज्ञान दिया जाए तो उसे ग्रहण नहीं करते। विभीषण ने कई बार समझाने की कोशिश की, मंदोदरी ने कई बार समझाने की कोशिश की, अरे राक्षसों ने भी समझाया, मारीच ने समझाया, लेकिन नहीं माना। विपरीत बुद्धि हो जाती है विनाश काल में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राक्षसों की बुद्धि तो हमेशा होती है। एक समय अपने सिंहासन पर बैठकर रावण सोचता है कि मैंने सबको हराया, मैंने सबसे कर वसूल किया, लेकिन अभी तक मैंने ऋषियों से कर वसूल नहीं किया। और ऋषियों की बात क्या है? अगर चंद्र गिरधारी में लोटा लगता है, ऋषि जंगल में रहते हैं, दोनों ने बेचारे खा लिए, फल खा लिए, लोटा थाली भी अपने पास नहीं रखते, है ना? कुछ कुछ ऐसे ऋषि हैं जिनका नाम ही उनका कर पात्र, कर ही उनका पात्र होता है। ऋषियों से कर नहीं लिया, अपनी सेना को भेजता है, जाओ जाके ऋषियों से कर लेकर आओ, तब मुझे प्रसन्नता होगी, जब ऋषि कर देंगे तब मुझे अच्छा लगेगा। तो गए, उसकी सेना राक्षस गई और जाके ऋषियों से कर मांगे, मुझे कर दो। रावण ने भेजा है, कर देना पड़ेगा, नहीं तो अभी तुम्हारा गला काट देंगे, तुम्हारा सर तुम्हारे घर से रख कर देंगे, कर दीजिए, कर दीजिए। कैसा मूर्ख है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है? फिर भी ऋषियों ने मिलकर अपना रक्त एक घड़े में रखा और वो घड़ा ही दे दिया कि ये रक्त रावण को दे दें, प्रसन्न हो जाएगा। रावण को उसको कर मिल गया, राक्षस है, नरभक्षी है, तो पी ले इस रक्त को। और जाने वाले कोई रुको, ये रक्त की एक बूंद भी अगर किसी स्थान में गिरी तो उसी समय रावण चल के भस्म हो जाएगा। तो सैनिक पकड़ के लेकर गए, रावण के सामने रखा कि ऋषियों ने कर दिया। तो उसको देखकर रावण को बहुत प्रसन्नता कि वाह, फाइनली मैंने ऋषियों से लेकर ले लिया। तो सुनिए महाराज, अगर इसकी एक बूंद भी किसी स्थान में गिर गई तो उसी समय आप जलकर भस्म हो जाएंगे, या उसी समय वो राज्य जल के भस्म हो जाएगा, वो राज्य समाप्त हो जाएगा। तो रावण डर गया और उसकी शत्रुता की जनक महाराज जी के साथ। एक बार जनक महाराज को शास्त्रार्थ में हार गए, शास्त्रार्थ करने लगा। जनक महाराज कौन जीत सकता है? जनक महाराज जी कौन है? महाभागवत है, 12 महाभागवत है ना। तो 12 महाभागवतों में एक महाभागवत है जनक जी, स्वयं राजा शंभु कुमार कपिलो प्रहलादो जनको विष्णु बले प्रयास के हो। 12 महाभागवत में एक महाभागवत है जनक जी। महाभागवत से कौन जीत सकता है? शास्त्रार्थ में। तो हार गया, रावण हार गया। तो मन में शत्रुता बनाए रखता है। अच्छा, जिस राज्य में इसकी एक बूंद गिरेगी वह राज्य नष्ट हो जाएगा, इसको ले जाओ दूर और जाके जनकपुरी में इसको गड़ा दें, सुबह कर दें। तो वो लेकर गए और बड़ी सावधानी से जनकपुरी में एक जगह उस गए तो उन्होंने बंद कर दिया। कालांतर में उसी जगह में एक बार जब आपातकाल हुआ, वर्षा नहीं हो रही थी, तो जनक महाराज जी ने उसी जगह बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद एक हल चलाया, हल चलाया उसी जगह में। तो हल की नौक को सीट कहते हैं। हल की जो नौक होती है ना नीचे की, उसको सीट कहा जाता है। तो वही सीट घड़े में भी लगी और तो ऋषियों का रक्त था, लेकिन जनक महाराज जी ने जब उसका स्पर्श कर
जनक महाराज के हल ने उसका स्पर्श कर लिया, तब क्या होगा? तो पृथ्वी देवी ने वहां से सिंहासन में बैठी हुई पृथ्वी देवी सीता जी को अपनी गोद में ले ली, और वो उन्होंने किसे प्रदान की? जनक जी को प्रदान की। तो ऐसे सीता जी प्राकट्य हुई, सीता जी का प्राकट्य हुआ। सीत से हुई थी, उनका नाम क्या पड़ा? सीता। तो कभी हल चलाया जाता है तो लाइन बनती है, उसको भी सीता कहते हैं, सीत कहा जाता है। और नौक को भी, हल की नौक को भी सीत कहते हैं। तो सीत से प्राकट्य होने के कारण उनका नाम सीता पड़ा। एक नाम उनका भूमिजा भी है, जिनका जन्म भूमि से हुआ। तो कहने का अर्थ ये है, ये बता रहे थे कि रावण ने ऋषियों से भी कर लिया और यही पर्याप्त था मारने के लिए, लेकिन श्री रामचंद्र जी स्वयं की पत्नी का हरण करवाते हैं। रामायण कार्य रामचंद्र जी के कार्य को नमस्कार है। ऐसा कार्य कौन कर सकता है? श्री राम भी कर सकते हैं, भगवान भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। और पूरी रामलीला में, इस राम कथा में आप रामचंद्र जी के कार्य को भी सुनिए। रामायण कार्य राम रामस्य सर्वे काल से सब डरते हैं, काल भी श्री रामचंद्र जी से भयभीत रहता है। रामस्य सर्वे वशे, सभी राम के वशीभूत हैं। दशरथ महाराज जी ने जब घर में जन्म लिया तो सबके वश में थे, बस उनको देखते रहते थे और उन्हें अपना जीवन सार्थक लगता है। रामस्य सर्वे वशे। चलिए मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। राम भक्ति रखंडिता भवतुमे, राम त्वमेव शरणं। हम सभी की और इस संसार में सभी श्री रामचंद्र जी में अखंड भक्ति है। अखंड काल में कभी टूटे ना, ऐसी भक्ति है। राम त्वमेव आश्रय, केवल रामचंद्र जी सारे जगत के आश्रय हैं, सारे जगत के आधार हैं। जैसा आपने सुना कि दशरथ महाराज जी के राज्य में सभी उनके वश में थे। आपने कल रामलीला में भी देखा, श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ उत्कृष्टि यज्ञ के बाद, और वो यज्ञ किसने करवाया था? क्या नाम था उनका? श्रृंगी ऋषि। उन ऋषि का नाम था श्रृंगी ऋषि। बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे वो, विभांडक मुनि के पुत्र। विभांडक मुनि ने जंगल से निकलने ही नहीं दिए किसी स्त्री को भी, लेकिन एक रोमपाल महाराज थे और उनकी पत्नी का नाम था वर्षिणी। वर्षिणी वास्तव में कौशल्या की बहन थी। एक बार अंग देश में रहने वाले राजा, अंग देश के राजा रोमपाल और कौशल्या की बहन वर्षिणी, वो दोनों आए थे अयोध्या मिलने के लिए कौशल्या जी से, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आए थे। तो बहुत अच्छे से स्वागत किया, अयोध्या में उनका बहुत स्वागत किया गया। और रोमपाल जी मित्र भी थे दशरथ महाराज के। उस समय दशरथ महाराज की कौशल्या से पुत्री भी थी। पुत्रहीन थे लेकिन संतान ही नहीं थे। आपने से शायद सबने सुना हो या कुछ लोगों ने सुना हो कि उनकी पुत्री थी दशरथ महाराज की, जिसका नाम था शांता। शांता नाम की पुत्री थी और वो पुत्री कौशल्या की थी, औरस पुत्री थी। औरस पुत्री का विधि विधान के साथ विवाह करने के बाद विधि विधान के साथ पुत्री उत्पन्न की गई। कौशल्या की पुत्री रामचंद्र जी के जन्म के बहुत पहले उसका जन्म हो गया था। सारी विद्याओं में निपुण थी, यहाँ तक अस्त्र शस्त्र चलाना भी जानती थी।
शास्त्र की शिक्षाओं को जानती थी और कुकिंग भी बहुत अच्छे से जानती थी। तो उसने ऐसी सेवा की वर्षिणी, अपनी मौसी की ऐसी सेवा की कि वे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर ऐसा सोचते हैं और कहने लगे कि हमारी भी ऐसी इच्छा है कि शांता जैसे हमारी एक पुत्री हो, ऐसा कहने लगे। तो दशरथ महाराज जी के मुंह से निकल गया कि मैं अपनी पुत्री का आपको दान करता, कि पुत्री ही ले जाए। आपकी ऐसी इच्छा, इतने बड़े दानी हुआ करते थे पहले के लोग। यदि कोई कुछ इच्छा कर ले तो कह देते थे आप ले जाइए। एकमात्र संतान थी उनकी शांता, वो मेरा एकमात्र संतान। उन्होंने कहा कि आप ले जाइए। और ऐसा नहीं कि उनको ये डर था कि बिहार में जन्म हुआ है और इसकी शादी में दहेज कैसे देंगे। बिहार में यदि किसी की पुत्री का जन्म हो जाए तो उसको श्राप मानते हैं। और सबसे ज्यादा गर्भपात कहाँ किया जाता है, गर्भ हत्या कहाँ की जाती है, भ्रूण हत्या बिहार में की जाती है। डॉक्टरों ने बताना ही बंद कर दिया है गर्भ में क्या है, बच्चा है कि बच्चे है। जिनके पास धन है वो किसी तरह से चला के दो। तो दशरथ महाराज कोई गरीब तो थे, थोड़ा बहुत धन तो था, उनके पास तो भरा हुआ था, धन की कोई कमी नहीं थी। तो कुछ ऐसा डर नहीं था कि मुझे दहेज देना पड़ेगा, उसका विवाह करना पड़ेगा। उनकी कन्या, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिया। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए कर बचे न जाए। जब बोल दिया तो देना, तो उन्होंने दे दिया। किसको दिया? रोमपाद जी को दिया था। रोमपाद जी के राज्य में एक बार अकाल पड़ा था। उस समय श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। इसलिए कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए तो उनके आने से वर्षा हो जाएगी, क्योंकि एकमात्र वो कठिन ब्रह्मचारी, कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं। तो जैसे ही श्रृंगी ऋषि आए, किसी तरह से बुलाया गया उनको। इसकी एक कथा है कि किस तरह से बुलाया गया। तो लेकिन संक्षिप्त में सुन लीजिए। जब वो आए तो वर्षा हुई और विखंडक मुनि के कोप के डर से रोमपाद जी ने अपनी पुत्री शांता का विवाह, जिसे वो लेकर आए थे दशरथ महाराज जी के पास से, श्रृंगी ऋषि से कर दिया कि अब तो ये हमारे रिश्तेदार हो गए, अब इनके पिता विभांड का सुंदर क्रोध नहीं करेंगे। और जब पुत्रेष्ठी यज्ञ करना था अयोध्या में, तब उनको ही बुलाया गया। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, कुलगुरु जी ने कहा कि पुत्रेष्ठी यज्ञ यदि श्रृंगी ऋषि संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पुत्र होंगे। देवता 4 पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं, देख लिया, मैं देखता हूँ कि आपके 4 पुत्र होंगे। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ करवाएंगे। पहले अश्वमेध यज्ञ होगा, बाद में पुत्रेष्ठी यज्ञ होगा। ऐसे ही हुआ। और पुत्रेष्ठी यज्ञ के बाद उन्हें श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बहुत प्रेम करते थे। ये तो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी की बहुत सेवा किया करते थे। यदि श्री राम कहीं जाते थे तो उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर चलते थे, उनकी रक्षा करने के लिए। 14 वर्ष के वनवास में एक व्यक्ति 14 वर्ष तक नहीं सोया। वो कौन थे? लक्ष्मण जी। वो हमेशा पहरा देते रहे, वो कभी नहीं सोए। ये भी उसकी एक व्रत था कि वो नहीं सोए। लेकिन निद्रा देवी तो सबको आती है। निद्रा देवी को ये वरदान है कि सबके पास जाएंगे। निद्रा देवी परेशान होंगे, वो क्या करें, कैसे हम इनके पास ना जाए। तो उन्होंने कहा कि ये काम कीजिए, आप अपनी पत्नी को 14 वर्ष तक के लिए सुला दीजिए, क्योंकि वो हमारे वियोग में मर जाएगी। तो लक्ष्मण की पत्नी को 14 वर्ष तक सुलाया निद्रा देवी ने, लेकिन लक्ष्मण जी क्या करें? लक्ष्मण जी नहीं सोए। तो लक्ष्मण का प्रेम तो जानते हैं कि राम भी ऐसा ही प्रेम करते थे। जिस तरह से शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न के बिना नहीं रह सकते थे, उसी तरह जिस तरह से लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के बिना नहीं रह सकते थे,
उसी तरह श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते। इतना प्रेम करते थे कि जब कुछ खाने के लिए होता था पहले वो लक्ष्मण का इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे कि कब लक्ष्मण जी आएंगे और फिर वो लक्ष्मण जी के साथ ये अच्छा भोजन करेंगे। कहीं जाना होगा तो लक्ष्मण जी के साथ नहीं जाते थे। तो इस तरह से अखंड प्रेम था उन सभी में। और धीरे धीरे पुत्र बड़े हुए, सब प्रकार की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की और हर प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करने के बाद जब अपने पिता के साथ विराजते थे और उनके पिता को बड़ी प्रसन्नता होती थी, बड़ी खुशी होती थी जब वो देखते थे कि मेरे 4 पुत्र हमारे साथ बैठे हुए जो हर प्रकार से योग्य हैं। सब में प्रेम था, चारों में आपस में बहुत प्रेम था। भरत का अर्थ होता है जो पूरे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, उनको भरत कहा। जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं वो है भरत जी। लक्ष्मण जो सारे ब्रह्मांड का भार उठाए हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड को जिन्होंने उठा कर रखा है वो है लक्ष्मण, आधार है। इसलिए बलराम जी को हम सभी आधार मानते हैं और बलराम जी गुरु भी, लक्ष्मण भी गुरु है। तो आधार है, भक्ति का आधार है लक्ष्मण। नित्यानंद जी, अगर आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो किसके शरण में जाएं? नित्यानंद महाप्रभु की कृपा में जाएं। तो उनकी कृपा मिलेगी तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी तो राधा रानी की कृपा मिलेगी, और जब राधा रानी की कृपा मिलेगी तो कृष्ण की कृपा मिलेगी। तो वही बलराम है, वही लक्ष्मण है। शत्रुघ्न, जिनका नाम लेने से ही शत्रुओं का विनाश हो जाता है, जिनका नाम ले लेने से जितने शत्रु हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है शत्रुघ्न। और वो फिर भी विनाश करने वाले। मथुरा में आकर उन्होंने पूर्व काल में अनेक राक्षसों का विनाश किया, अनेक राक्षसों को मारा मथुरा में जाकर। तो इस तरह से इन सुंदर सुंदर बलशाली स्वयं भगवान है, तो क्या तुलना है किसी से। भगवान के साथ कोई बैठे तो कितना आनंद होगा। हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, कितना आनंद होता है। क्यों? एक अलग वाइब्रेशन होता है। तो स्वयं भगवान के साथ बैठे हुए एक नहीं 4 भगवान, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके साथ दशरथ महाराज बीच में बैठे हुए, तो कितना आनंद होता होगा, हमेशा देखना चाहते हैं। और उसी बीच कौन आ गए? विश्वामित्र जी आ गए। गाधी पुत्र विश्वामित्र जी का आगमन, उनको कौशल्य भी कहा जाता है। कुश के वंश में जन्म लेने वाले राजर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी का प्रवेश हुआ। राजर्षि को इसलिए कहा जाता है, एक समय में वो राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे और पृथ्वी के समस्त राजाओं से डरते थे। और उसके बाद में उन्होंने पूरी तरह से संन्यास ग्रहण करके ऋषिपद ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया। तो हमेशा तपस्या में संलग्न रहते, तपस्वी भी थे, ब्रह्मर्षि भी थे, राजर्षि भी थे। वे विशेष सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ का ये विधान था कि उनको क्रोध नहीं करना, किसी को श्राप नहीं देना। जब भी यज्ञ करते रावण के द्वारा नियुक्त किए गए राक्षस मारीच, बाहु और उनकी सेना उनकी यज्ञ को विध्वंस कर देते। आपने कल देखा रामलीला में कि कई प्रकार से उनको कष्ट पहुंचाते थे,
साधु से करवावन सेवा। मारते पीटते थे और पैर बिछाकर ऐसे सो जाए राक्षस और कहते थे, ए साधु यहाँ आओ। जब कोई साधु आते थे मेरे पैर दबाओ, ऐसा कहते। इतने बदमाश लोग थे, इतने बदमाश राक्षस थे। तो जब भी वे प्रयत्न करते यज्ञ करने का, वहां के रक्त की वर्षा करते और यज्ञ उनमें हड्डी डालते, गाय की हड्डी, गाय का मांस डाल देते थे। अब बताइए कैसे वहां यज्ञ विध्वंस हो जाता। चाहते तो उसका मित्र अपनी शक्ति से उसे भस्म कर सकते थे, लेकिन उस यज्ञ का ऐसा संकल्प था कि उनको क्रोध नहीं करना था, उनको किसी को श्राप नहीं देना। इसीलिए वे गए कि चलो मैं जाता हूं और दशरथ महाराज से उनके पुत्र को मांग कर लेकर आता हूं। इस संसार में शक्तिशाली राक्षसों का यदि कोई वध कर सकता है तो वो कौन कर सकते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और इसी बहाने उनके साथ कुछ दिन निवास कर लूंगा, कुछ दिन रह लूंगा, दूसरे साधु भी प्रसन्न हो जाएंगे उनका दर्शन करके। तो प्रसन्नता के साथ वो गए और जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किए, उनके तप को, उनकी शक्ति को हर कोई जानकर, जो तपस्वी होते हैं उनके सामने यदि कोई गलती कर दी जाए और कभी कभी वो श्राप दे दे तो श्राप लग जाता है। और जो किसी चीज से नष्ट नहीं किए जा सकते वो श्राप से नष्ट किए जा सकते। प्रताप भानु नाम का एक राजा था, वो बहुत शक्तिशाली था, कोई नहीं मार सकता है। तो एक राजा के ने उसे परास्त किया, प्रताप भानु ने परास्त किया। उसने क्या किया? ऋषियों से श्राप दिलवा दिया एक तन बन के, और ऐसा श्राप दिलवाया ऋषियों से कि ऋषियों ने कहा कि तुम राक्षस बन जाए। तो वही प्रताप भानु बना रावण। हरिवर्धन उसका भाई वो कौन बना? कुंभकर्ण। और उसका मंत्री धर्मरुचि बना विभीषण। कल आपने सुना कि अलग अलग कल्पों में अलग अलग लोग रावण कुंभकर्ण बनते हैं, कभी जय विजय बनते हैं, कभी हरिवर्धन प्रताप भानु बनते हैं, कभी जलंधर रावण बनते हैं। या कल सुने थे। तो इनका वध श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है। चलिए चलते हैं। तो तपस्वी जब प्रवेश किए, ब्रह्मस्त्री विश्वामित्र प्रवेश किए, तो उनसे डर के सारे सैनिक तुरंत कांपते कांपते पहुंचे, सतर्क हो गए, सावधान हो गए कि बहुत बड़े ब्रह्मस्त्री आए हैं। और दशरथ महाराज जी से जाकर कहा कि द्वार में महर्षि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ है। राजा भी तुरंत सावधान हो गए। दशरथ महाराज भी राजस्वी साधुओं की सेवा करने वाले, तो इतना बड़ा साधु हमारे द्वार में आया है, तो वशिष्ठ इत्यादि ऋषियों को लेकर उनके पास में गए और पास में जाकर उनसे निवेदन करते हैं कि आइए हमारे घर में पधारिए और अपनी सेवा का अवसर दीजिए। उन्हें अपने महल में लेकर आए और अपने परिवार के साथ अर्घ पाद्य इत्यादि देकर शास्त्रवत विधिवत उन्होंने उनका पूजन किया। जब कोई साधु आपके घर में आता है, साधुओं के घर में आने से घर धन्य होता है और घर घर बनता है। जिस घर में कभी किसी साधु का पदार्पण नहीं हुआ, कभी भक्तगण नहीं आए, वो घर भी वास्तव में सांप के बिल के समान शास्त्र में बताए गए। लेकिन जिन घरों में भक्त जाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, अपना पदार्पण करते हैं, वो घर धन्य है, वो घर धन्य हो जाते हैं। तो साधु आए ने उनको लेकर गए, विधिवत शास्त्रवत उनका पूजन किया। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि साधु आए तो क्या करें। आजकल तो साधु आते हैं, किसी भी लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, तो बैठिए उनसे बोलिए कि हम बिजी थोड़ी देर में। जब कोई साधु आपके दरवाजे में आता है तो सारा काम छोड़कर उसकी ही सेवा में लग जाना चाहिए। 100 वर्ष का जीवन
पहले तो 100 वर्ष बताया गया कि 100 वर्ष जीता था। लोग तो 60-70 साल में ही राम नाम सत्य हो जाता है। छोटा सा जीवन है, 100 वर्ष कैसे बीत जाएंगे, 60-70 साल कैसे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो जब कोई साधु हमें मिलता है, इस साधु का दर्शन होता है, कोई साधु आपके घर में आता है, उसे समय देना चाहिए और अपने आप को पावन करना चाहिए। साधुओं की सेवा करके आप उपकार नहीं करते, साधुओं की सेवा करके आप अपने ऊपर उपकार करते हैं। आपका उपकार होता है, आपका जीवन नहीं होता है। महर्षि विश्वामित्र जी को उन्होंने अपने घर में बुलाया और रानियों के साथ में, परिवार जनों के साथ में उनकी सेवा की। अर्घ्य इत्यादि देकर, उत्तम भोजन करा के, उनका पैर धुला के, उनके पैरों को धोया हुआ जल अपने परिवार के ऊपर और अपने ऊपर डालकर नीचे बैठकर दशरथ महाराज अपने आसन में उन्हें बैठाकर कहते हैं, आज हमारा जीवन पवित्र हुआ। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमने भी अपने जीवन में कुछ पुण्य कर्म किए। अंधेरी रात में जैसे कभी सुबह हो जाए तो अच्छा लगता है, वैसे ही आप हमारे जीवन की सुबह के समान हमारे सामने प्रकट हुए, हमारे सामने आए। जैसे किसी बांझ स्त्री को पुत्र प्राप्ति हो जाए, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे पुत्र की बहुत इच्छा हो, किसी बूढ़े पुरुष को जिसे पुत्र की बहुत इच्छा हो और बहुत समय के बाद सुयोग्य स्त्री से, अनुकूल स्त्री से पुत्र की प्राप्ति हो जाए, जैसा आनंद उससे होता है वैसा आनंद आपको देखकर हमें ये एक्सपीरियंस तो है उनको कि बुढ़ापे में हो जाए, पुत्र की बहुत इच्छा हो और पुत्र हो जाए तो कितना आनंद होता है। दशरथ महाराज को इसका अनुभव है, तो इसीलिए अपना अनुभव देकर कहते हैं कि वैसा आनंद हे ऋषि आपको देखकर हमें प्राप्त होगा। किसी मरणासन व्यक्ति को, जो व्यक्ति मरने वाला है, और ऐसे व्यक्ति को यदि अमृत कलश मिल जाए, वैसा आनंद हमें आपको देखकर प्राप्त होगा। तो हमारे अंधकार युक्त जीवन में आप सूर्य के समान हैं। आप बस आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जो कहेंगे मैं अपने प्राणों को देकर भी उसे पूरा करूंगा। जो भी आप कहेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, मैं वचन देता हूं कि मैं उसे पूरा करूंगा। और रघुकुल रिक्त सदा चले आए, प्राण जाए कर मैं पूरा करूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। ऐसा बार-बार उन्होंने कहा। जब इस तरह से सुंदर वाणी निकली दशरथ महाराज के मुखारबिंद से, तो यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी। और महर्षि ऐसा कहते हैं कि हे राजन, आपने जो वचन कहे वही वचन एक सुयोग्य राजा को कहने चाहिए, और ये आपके अनुकूल है, आप धर्मात्मा हैं। तो आपके मुख से यदि मैं ऐसे वचन सुनूं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप भी बहुत बड़े साधु, धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, कई तरह की बातें करके और उनकी बातों का अनुमोदन करके उन्होंने कहा, सुनो, ध्यान से सुनो, मैं अपने मन की बात कहता हूं कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। उन्होंने कहा, इस समय मैं यज्ञ कर रहा हूं, एक विशेष प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने के। ध्यान से सुनिए, ये कथा वाल्मीकि रामायण की कथा है। वाल्मीकि रामायण शब्दों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा लिखा है वैसा है। कथा हमेशा एजिटिस की जाती है। प्रभुपाद जी ने भागवत गीता को एजिटिस दी। कथा में अपने मन की बात नहीं मिलाई जाती। कभी इस तरह का प्रश्न किसी से नहीं करना चाहिए कि आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। कथा में अपना एक्सपीरियंस नहीं जोड़ा जाता है। कथा जैसी लिखी है शास्त्र में एजिटिस प्रस्तुत की जाती है। एक बार हमारे गुरु महाराज से किसी ने कहा, याद आ गया कि महाराज हम
आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बात है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, आप अपने अनुभव से बताइए। तो महाराज कहते हैं कि जैसे कोई स्त्री आटा मढ़ रही है रोटी बनाने के लिए, आटा मढ़ रही है, डो बना रही है, तो इससे रोटी बनाएंगे। तो गर्मी का समय है, आप सभी जानते हैं कि गर्मी के समय में जब स्त्रियां आटा मारे तो पंखा ना लगाओ तो क्या होता है, पसीना आ जाता है। तो आटा मारते मारते वो स्त्री के पसीना आ जाता है और वो स्त्री ऐसा अपना पसीना पोंछती है और उसी आटे में डाल के उसको मार देती है। तो यदि कथा में हम अपना एक्सपीरियंस मिलाएं तो वैसा नहीं, इतनी अच्छी कथा है, हम अपना पसीना उसमें क्यों लें? सब कुछ दिया है वाल्मीकि जी ने, सब कुछ दिया है व्यासदेव जी ने, सब कुछ दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, तो उसी कथा को एज इट इज बोलना है। तो महाराज कहते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस से नहीं कहते, हम तो कथा को एज इट इज बताते हैं, तो कथा को एज इट इज बताया जाता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस समय मैं एक यज्ञ कर रहा हूं और उस यज्ञ का ये महात्म्य है कि उस यज्ञ में क्रोध नहीं करना, किसी को श्राप नहीं देना। जब मैं ये यज्ञ करता हूं, यज्ञ की समाप्ति के समय असुर आ जाते हैं, दो बड़े बड़े मायावी दैत्य अपनी सेना के साथ आते हैं और हमारे यज्ञ कुंड में वो रक्त डाल देते हैं, हड्डियां डाल देते हैं, हमारे यज्ञ को भस्म कर देते हैं। तो फिर लोग में किसी को नहीं देखता जो उन राक्षसों का वध कर सके आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी के सिवा। तो मैं आपसे आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी को मांगने के लिए यहाँ पर आया हूं। पत्रिका दर्शते हैं तो तुरंत कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा मत सोचना कि उन राक्षसों से आपके पुत्र को कोई नुकसान पहुंचेगा। मैं आपसे ये बात कहता हूं, आपको ये बताता हूं कि आपके पुत्र पहले से भी अधिक तेजस्वी होकर वापस लौटेंगे, इनको कोई हानि कोई क्षति नहीं होगी, ये मेरा वचन है। इस तरह से बता दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना, दशरथ महाराज ने सुना कि अरे ये तो मेरे पुत्र मेरे प्राण को लेने आए, श्री रामचंद्र जी को मुझसे लेने आए। दशरथ महाराज जी के प्राण श्री राम में बसते थे, कैसे तुरंत मूर्छित हो गए, मूर्छित ये सुनकर। और जब मूर्छा खुली तो कहने लगे कि हे भगवान, आप ये क्या मांग लिया, आप और कुछ मांग लीजिए, मेरा राज्य मुझसे ले लीजिए, लेकिन मेरे पुत्र को मत मांगिए, मेरे पुत्र को मुझसे अलग मत कीजिए, लेकर मत जाइए। अरे मैं स्वयं आपके साथ चलता हूं, राक्षसों का वध करना है, आप मुझे बताइए कि वो राक्षस कौन है, मैं आपके साथ चलूंगा। राक्षस बड़े मायावी होते हैं, बड़ी माया के साथ बल करते हैं, छल के साथ युद्ध करते हैं, छल ही उनका बल। मेरे पुत्री छोटे छोटे हैं, अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए, ये कैसे युद्ध करेंगे राक्षसों के साथ, इन्होंने आज तक युद्ध नहीं किया। ये युद्ध के कौशल में अभी निपुण नहीं है, युद्ध कला में निपुण नहीं है, इनके पास दिव्यास्त्र भी नहीं है। वे राक्षसों के साथ जो माया के साथ युद्ध करते हैं, उनके साथ कैसे युद्ध करेंगे। मैं आपके साथ चलता हूं और आपको वचन देता हूं कि जब तक इस तन में प्राण है, मैं अपने प्राणों के चले जाने तक आपके साथ खड़ा रहकर उन राक्षसों के साथ युद्ध करता रहूंगा। मुझे ना ले जाना चाहिए तो आप मेरी एक क्षोणी सेना को ले जाइए, ये बहुत शक्तिशाली है, हर प्रकार से युद्ध में युद्ध करने में सक्षम है, निपुण है, इन्हें शिक्षा दी गई है, ये युद्ध करेंगे। लेकिन मेरे पुत्र को ना ले जाइए, यदि मेरे पुत्र को भी लेकर जाना चाहते हैं फिर भी मैं आपके साथ चलूंगा। आप बताइए उन राक्षसों का बल कैसा है, वो कौन है, किस तरह से युद्ध करते हैं, मैं जानूं कि मुझे उनसे कैसे युद्ध करना है।
तो विश्वामित्र जी बताने लगे, तो श्री रामचंद्र जी को ही लेने आए थे। बताने लगे, कहते हैं कि आपने रावण का नाम सुना होगा, दुष्ट दैत्य रावण, जो ब्रह्मस्यों के यज्ञ को विध्वंस करना स्वयं छोटा कार्य समझता है। विध्वंस करना चाहता है लेकिन इस कार्य को बड़ा छोटा समझता है, इसीलिए उसने कुछ राक्षसों को भेज दिया है। पूरी पृथ्वी में अलग अलग जगह अलग अलग राक्षसों को भेज दिया है। जब हम यज्ञ करने का प्रयत्न करते हैं तो मारीच और सुबाहु नाम के भयंकर दो राक्षस आके हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। मैं स्वयं को भस्म कर सकता हूं, लेकिन यज्ञ का नियम कुछ ऐसा है कि मुझे क्रोध नहीं करना, श्राप नहीं देना है। इसलिए हे राजन, मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया है। जैसे ही मारीच और सुबाहु का नाम सुना दशरथ महाराज ने, उन्होंने कहा अब तो मैं कदापि अपने पुत्र राम को आपके साथ नहीं भेजूंगा, मना कर दिया। अब तो मैं कदापि अपने पुत्र राम को आपके साथ नहीं भेजूंगा। मैं जानता हूं कि राक्षस रावण कितना शक्तिशाली है, उसके सामने मैं क्या, बड़े बड़े देवता दानव यक्ष किन्नर कोई नहीं कह सकते, मैं क्या चीज। और मैंने सुना है मारीच और सुबाहु के बारे में, मैं उन दोनों के साथ में मैं भी युद्ध नहीं कर सकता, उन दोनों में से किसी एक के साथ में युद्ध करने में समर्थ। यदि चाहे तो आप मुझे ले चलिए, अपने बंधु बांधवों के साथ, अपनी सेना के साथ में चलूंगा, उन राक्षसों से लड़ूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन आपका यज्ञ बचाने का प्रयत्न करूंगा जब तक स्तन में प्राण है, लेकिन राम को नहीं। जब ये वचन तेजस्वी ब्रह्मस्ते राजस्ते विश्वामित्र जी ने सुना तो तुरंत उन्हें प्रचंड सूर्य के समान महान क्रोध हुआ। आपने रामलीला में भी उस क्रोध को देखा, ब्रह्मस्ते जी के क्रोध को देखा कि बहुत क्रोध करके ब्रह्मस्ते कहते हैं कि कुछ समय पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चले। बहुत बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे थे और आपने वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे प्रदान करेंगे। ऐसा शास्त्र में कहा गया है, पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्तर प्रतिज्ञा ध्यातुम इच्छामि। पहले तो आपने कहा है कि मैं दूंगा, और अब आप कह रहे हैं, अपनी बात में उतर रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा। यदि कोई इस तरह से कहता है तो उसके द्वारा किया गया सारा धर्म कार्य नष्ट हो जाता है। जो कभी कहता है पहले मैं दूंगा, लेकिन समय आने पर अपनी बात से मुकर जाए तो सारा उसका धर्म अर्थ मोक्ष सब नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो हे राजन, अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने परिवार के साथ सुख से रहिए, मैं चाहता हूं। मुझसे कहा कि मैं दूंगा, और देते समय यदि कोई व्यक्ति कृपण बन जाए, शुद्ध हिंदी में आप सुनना चाहें, शुद्ध हिंदी में तो कंजूस हो जाए देते समय, तो वो कैसे सुख से रह सकता है? उसका तो धर्म अर्थ सब नष्ट हो जाएगा। जब धर्म ही नष्ट हो जाएगा तो अर्थ कहां से बचेगा? इसी के बाद अर्थ होता है धर्म से। मैं जाता हूं, आप सुख से रहिए, और क्रोधित होकर जाने लगे। उसी समय तेजस्वी विद्वान वशिष्ठ जी जो दशरथ जी के कुल गुरु थे, वो उठे और उठकर कहते हैं कि नहीं रुचिए, आप कहते और समझाने लगे महाराज दशरथ को। महाराज दशरथ से कहते हैं कि हे महाराज दशरथ, आप बड़े धर्मात्मा राजा हैं, आपने आज तक सबको संतुष्ट किया है, आपसे आज तक कोई अधर्म का कार्य नहीं हुआ, तो आज भी इस अधर्म के कार्य को मत होने दीजिए। तो कहते हैं कि प्रतिस्तुति करिष्येति उत्तम वाक्यम पूर्वतः इष्टापूर्वक बधो भूयात् तस्मात् धर्मं विसर्जय, तस्मात् रामं विसर्जय। कि जैसा आपने पहले कहा है, यदि कोई व्यक्ति कहता है
प्रतिज्ञा करने की जरूरत नहीं है, हाथ में जल लेकर संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल इतना कह दे कि मैं किसी वस्तु को दूंगा, किसी वस्तु को प्रदान करूंगा, पर ऐसा कहने के बाद फिर अपनी बात से मुकर जाता है, कृपण हो जाता है, कंजूस हो जाता है, तो उसके द्वारा किए गए सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस बात को स्वयं वशिष्ठ जी कहते हैं कि सारे कार्य नष्ट। कभी कभी बोल तो देते हैं कि मैं दूंगा, उसकी बात कर लेते हैं अपनी बड़ाई के लिए, लेकिन समय आने पर भूल जाते हैं। और जो कहते हैं कि बाद में दूंगा वो तो भूल ही जाते हैं। यदि तुरंत कहते तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन कोई बाद में दूंगा, फिर सोचते हैं अरे इस धन का भी कहीं कुछ और उपयोग कर दूं। तो उन्होंने कहा कि आपका धन नष्ट हो जाएगा, और जितने पुण्य कर्म आपने किए हैं इसका पूर्ण बधो हुआ। इसका अर्थ ये है इष्ट की पूजा, भगवान के द्वारा की गई पूजा, या तालाब इत्यादि, कुआं इत्यादि बनाने की पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे भगवान, आप राम को जाने दें, और कोई विश्वामित्र जी के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं पूरे विश्व में एकमात्र मैं ही विश्वामित्र जी की ख्याति को जानता हूं। वशिष्ठ जी कहते हैं कृतास्त्र ने उसके कुल में आए कृतास्त्र, उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियों के साथ में हुआ था, जया और एक और पुत्री थी जिसका नाम था सुप्रभा। तो उन दोनों स्त्रियों से 50-50 पुत्रों की प्राप्ति हुई, 100 पुत्रों की प्राप्ति कृतास्त्र को हुई थी। और ये महान अस्त्र है, महान अस्त्र पुत्रों के रूप में कृतास्त्र को प्राप्त हुए। जया से 50 पुत्र प्राप्त हुए, संहारक रूप में और 50 पुत्र सुप्रभा से प्राप्त हुए। तो इन पुत्रों को, 100 पुत्रों को कृतास्त्र ने जिस समय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी राजा ने उस समय दान कर दिया, दे दिया, तो इनके पास सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, ये चाहे तो खुद सबका विनाश कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पुत्रों को लेकर जा रहे हैं, तो ये आपके पुत्रों को और तेजस्वी बना देंगे, अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र देंगे, जिससे आपका पुत्र बहुत तेजस्वी, बहुत बलशाली हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, ताकतवान बन जाएगा। इसलिए आप जाने नहीं, आपका पुत्र का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। कई प्रकार की बातें जब की तो इसके बाद तैयार हो गए। दशरथ जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो गए, अपने पुत्रों को बुलाकर उन्होंने मस्तक सूंघ कर उन्हें दिला दिया। यदि पिता के द्वारा पुत्र का मस्तक सूंघा जाता है तो उसकी आयु बढ़ती है। चाहिए पिताओं को कि वे बार-बार अपने पुत्रों का मस्तक सूंघें। अब तो पिता पुत्र के दर्शन ही नहीं होते, पुत्र अपना मोबाइल लेकर रूम में रहता है दिन रात, और यदि पिता ने भी बुलाया तो ठीक से बातें नहीं करते, दूरी बढ़ गई है, मोबाइल आने से दूरी बढ़ गई है हर किसी की। लेकिन जब माता के गर्भ में कोई बच्चा होता है, विशेषकर 7वें महीने के बाद माता जो करती है, जो देखती है, उसका प्रभाव बच्चे में पड़ता है, सीखता है, गर्भ में ही सीख जाता है। अभिमन्यु गर्भ में सीख गया था कैसे चक्रव्यूह के अंदर जाना, लेकिन बाहर निकलना है जब भगवान बता रहे थे तो घर सो गई, बाहर निकलना नहीं सुनता। परीक्षित महाराज ने गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए, बाहर आप कुंडी में घूमते रहते थे, उनका नाम पड़ा परीक्षित। तो लेकिन जब बच्चा गर्भ में है, माताएं पूरे दिन स्मार्टफोन चलाते रहेंगी, तो बच्चा गर्भ से बाहर निकलते सबसे पहले ढूंढता है स्मार्टफोन का, क्योंकि माता ने कभी किया, तो बच्चा कभी ढूंढता है। और आपने देखा होगा कि बच्चों को जब तक स्मार्टफोन नहीं दीजिए, तो बच्चे खाते हैं,
और एक बार स्मार्टफोन दीजिए, आका ने दुखा के खाने लगे। क्यों? माता ने भी यही किया। अच्छे संस्कार देना चाहिए। क्या करें माताएं जब बच्चा गर्भ में हो? भगवान की कथा सुने, अधिक से अधिक भगवान के दर्शन करें, भगवान को प्रणाम करें, भगवान का प्रसाद करें। मूवी इत्यादि और मोबाइल इत्यादि से दूर रहें, जितना हो सकता है दूर रहें। बच्चा भी संस्कारित बनेगा, बच्चे में जो संस्कार आएंगे। और पिता को जब पुत्र प्रणाम करेगा तब तो उनका फिर सुनिए। प्रणाम करते ही नहीं, पहले दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत का अर्थ क्या होता है? दो घर्याम जनाभ्याम उर्सा तिरसा दशा मनसा वाचा चेती प्रणाम स्थान तीर्था, इस तरह से प्रणाम किया जाता है। दंडवत अपने हाथों को भी आगे रख के प्रणाम किया जाता है। कंधे के समान से गिर के प्रणाम किया जाता है। ऐसे पहले पिता को प्रणाम किया जाता है पुत्र के द्वारा। उसके बाद चरण छू के प्रणाम किया जाता है। अब तो घुटने छू के प्रणाम करते हैं, कुछ तो हो भी नहीं, घुटने भी नहीं, मतलब झुकना भी बहुत बड़ी, थोड़ा सा झुकने का पेट में दर्द होता है। 20 साल के हुए नहीं बॉडी दर्द करने लगती है, बैठा नहीं जाता है, ऐसे बैठ नहीं सकते इस आसन। क्यों? क्योंकि प्रयास नहीं करते, कभी ध्यान लगाने का। भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, कभी नीचे बैठने का प्रयत्न ही नहीं करते, इसीलिए। तो ये सब संस्कार देना चाहिए। जब बच्चा प्रणाम करे तो पिता को अपने पुत्र का सिर बार बार सूंघना चाहिए, चुंबन करके सिर सूंघना चाहिए। इससे पुत्र की आयु लंबी बड़ी सौभाग्यवान बनता है। दशरथ जी ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने विलाप किया और ब्रह्मश्री विश्वामित्र जी बहुत ही प्रसन्नता के साथ वे उन्हें लेकर और धीरे धीरे जाने लगे। आप बता दीजिए जी। तो ब्रह्मश्री बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अब तो उन्हें राम प्राप्त हुए और राम के साथ लक्ष्मण भी थे। राम लक्ष्मण के बिना नहीं रहते, लक्ष्मण राम के बिना नहीं रहते। जैसे ही राम को बुलाया लक्ष्मण दौड़ गया। दोनों ने पिता से आज्ञा ली और ब्रह्मश्री के पीछे पीछे चले। तो आगे आगे ब्रह्मश्री चलते थे, विश्वामित्र जी चलते थे, उनके पीछे राम चलते थे और राम के पीछे लक्ष्मण चलते थे। तो एक कंधे में राम का धनुष था, दूसरे कंधे में तरकस था। इस तरफ धनुष और इस तरफ तरकस, इसलिए यहाँ से बाण निकालते। तो लेफ्ट हैंड में उनका बाण और राइट तरफ तरकस, इसमें बाण रखे और बीच में मुकुट धारे श्री रामचंद्र जी पूरे अस्त्रों शस्त्रों के साथ चल रहे थे। मुकुट पहने थे, अच्छे उनके वेशभूषा थे, कई प्रकार के रत्न धारण करके रखे। तो ऐसा लगता था जैसे 3 मुख वाले सर्प ब्रह्मश्री के पीछे चलते, 2 सर्प चलते। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में दिखाया है। और जब वे अयोध्या से 1.5 योजन दूर चले गए, 1.5 योजन दूर का अर्थ है 1 योजन में 8 माइल होते हैं। 8 माइल, 4 कोस और 8 माइल होते हैं 1 योजन में। तो 1.5 योजन मतलब 12 माइल जब वो दूर चले गए, सरयू नदी के तट में बैठ गए और सरयू नदी के तट में बैठकर उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बला और अति बला सिद्धियां प्रदान की। 2 सिद्धियां उन्होंने कहा श्री रामचंद्र जी से कि आप आचमन करके आइए, अपना पैर धोकर आइए, जल से आचमन कीजिए। आचमन किया जाता है, भक्तगण भी आचमन करते हैं किसी भी पूजा के पहले। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस प्रकार से आचमन किया जाता है। तो भगवान भी आचमन किए और आकर बैठे विश्वामित्र जी के साथ, तो उन्होंने 2 सिद्धियों को प्रदान किया। और सिद्धियों का नाम क्या था? बला
और अति बला, ये दो सिद्धियां, ये दोनों ब्रह्मा जी की तेजस्वी पुत्रियां हैं, ये दोनों सिद्धियां। इन सिद्धियों का क्या प्रभाव है? ये सिद्धियां यदि किसी को मिल जाती हैं तो उन्हें भूख प्यास नहीं सताती, कभी भूख प्यास नहीं सताती। जब उनकी इच्छा होगी तो तब खाएंगे, तब उन्हें भूख लगेगी। तो यदि इच्छा नहीं होगी तो भूख की नहीं लगेगी। जब उनकी इच्छा होगी तो तब सोएंगे और नहीं तो वो कभी नहीं सोएंगे। इन सिद्धियों का ये महत्व है। तो ना तो भूख प्यास सताती है, न निद्रा सताती है, और स्वतः ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान वर्धक है ये सिद्धि। यदि कोई अचेत अवस्था में है तो उस पर कोई दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकता, कोई राक्षस आक्रमण नहीं कर सकता। ये इन सिद्धियों का प्रकार है। वैसे अनेकानेक प्रकार, अनेकानेक गुण वाली अति बला और बला सिद्धियों को प्रदान किया और श्री रामचंद्र जी ने इनको ग्रहण किया। देखिए श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, ये जब सारी सिद्धियों के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं, सारी सिद्धियां जानते हैं, लेकिन भगवान मनुष्य रूप में आए हैं तो उन्हें भी मनुष्य धर्म का पालन करना के सिद्धियों को ग्रहण करते हैं। और जैसे ही इन सिद्धियों को ग्रहण किया, प्राप्त किया, इनका तेज पहले से भी और अधिक बढ़ गया और भी सूर्य के समान तेजस्वी रहने लगे। और उस रात वहीं पर उन्होंने विश्राम किया, सरयू नदी के तट में उन्होंने विश्राम किया। दूसरे दिन वहां से चलते समय पूछते हैं कि कुछ महत्व बताइए, यहाँ पर कई ऋषियों के आश्रम हैं, इन आश्रमों के बारे में हमें बताइए, ऋषियों के बारे में हमें बताइए। यहाँ पर आकर हमें हमारा हृदय बड़ा पवित्र हो गया, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हमें कुछ बताइए। बड़े तपस्वी ऋषि थे, हर प्रकार के धर्म का पालन करने वाले थे, खाके सोते नहीं रहते थे आजकल के भक्तों के जैसे, तो पेट बहुत निकल जाता है सोने के कारण, तो खाने के कारण, तो ऐसे नहीं थे, तपस्वी थे। आजकल तो ऐसा कहा गया है कि हलवा पूरी 12 कोस और बुनिया पूरी 18 कोस। अगर किसी ब्राह्मण को पता चल जाए कि हलवा पूरी कहीं बढ़ रहा है तो 12 कोस तक दौड़ सकता है, बिहार में से कहा तो 12 कोस तक दौड़ सकता है, कहीं बूंदी है तो फिर तो 18 कोस तक दौड़ जाएगा वो खाने से। और वैसे भी अब तो ये भी बात नहीं रहती, आप कितना भी अच्छा भोजन बनाइए, जब तक आप पाचक नहीं करेंगे भक्तगण नहीं आते। ये बात मैंने अभी सीखी है कुछ दिन पहले। एक बार किसी के घर में प्रोग्राम करना था तो हम वृंदावन से भक्तों को लेकर गए और भक्तों को लेकर गए और बहुत अच्छा प्रसाद बनाया। माता जी प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया। भक्तों ने खूब बढ़िया कीर्तन भी किया और एक सन्यासी ने वहां पर प्रवचन किया। लेकिन गलती ये हो गई कि जिनके घर में प्रोग्राम था उन महान भावों ने एनवलप केवल सन्यासी को दिया, दूसरे भक्तों को नहीं दिया। खूब खिलाया लेकिन एनवलप नहीं दिया। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद दूसरा प्रोग्राम हुआ तो हमने उन भक्तों को वापस से बुलाया। खाते समय वो कह रहे थे बड़ा अच्छा प्रसाद है, बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम में बहुत मजा आया, आगे भी कभी बुलाइए बुलाइए बुलाइए। दूसरा प्रोग्राम हुआ तो फिर से बुलाया, कोई नहीं है। तो हमने पूछा कि भाई भक्तगण क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि पिछले प्रोग्राम में वो पाचक नहीं मिला, प्रसाद तो अच्छा था लेकिन पाचक नहीं मिला। पाचक मतलब वो नहीं मिला, तो पाचक के साथ एनवलप भी देना चाहिए, तब उनको मजा आती है, तब उनको आनंद आता है। तो ये रिश्ते ऐसे नहीं थे, ये तो घर बार त्याग करके और दूर जंगल में बैठकर भगवान को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि यहाँ तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है, यहाँ के बारे में कुछ बताइए, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दिस प्लेस। इन ऋषियों के बारे में मुझे कुछ बोलिए, कुछ बताइए। तो बताना शुरू किया। ब्रह्मस्ति विश्वामित्र जी कहते हैं कि इस स्थान में कभी स्थानु शिव निवास किया करते थे।
भगवान शिव को स्थानु कहा जाता है। और उन्होंने इस स्थान में तपस्या की, शिव जी ने तपस्या की बहुत लंबे समय तक। शिव जी का यहाँ पर आश्रम था और उस समय कामदेव मूर्तिमान होकर घुमा करते थे, मूर्तिमान सशरीर होकर घुमा करते थे। जिस प्रकार से हम सबका शरीर है उस तरह से कामदेव जी घुमा करते थे। कामदेव जी का एक नाम है गंधर्व। भगवान की सुंदरता के विषय में कहा जाता है कि भगवान की सुंदरता कोटि कोटि कामदेवों से भी अंदर, कोटि कमनीय विशेष शुभम, कोटि कोटि कामदेवों से भी ज्यादा सुंदर है भगवान, ऐसा कहा जाता है। तो कामदेव घुमा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने धनुष बाण का प्रयोग शिव जी के ऊपर कर दिया, काम का प्रयोग उन्होंने शिव जी के ऊपर कर दिया। शिव जी जा रहे थे अपने गणों के साथ में और उन्होंने शिव जी को देखा और उन्होंने अपने दुस्साहस से प्रयत्न किया शिव जी के ऊपर। तो शिव जी ने केवल दोस्त भरी दृष्टि से कामदेव को देखा, केवल देखा दोस्त भरी दृष्टि से, और कामदेव वहीं पर जलकर भस्म हो गए। शिव जी के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा सके कामदेव, वहीं पर जल के भस्म हो गए। उसी दिन से कामदेव जी का एक दूसरा नाम था अनंत, जिनका अंग नहीं। कामदेव जी निवास करते हैं और हर किसी में कभी कभी अपनी दृष्टि डालते हैं, लेकिन उनका शरीर नहीं, वो अनंत नाम है। और शिव जी ने कामदेव जी को भस्म किया था, तो उस दिन से उस स्थान का नाम भी अंग देश पड़ा। और आपने सुना कि अंग देश के राजा का नाम था रोमपाल, और वो दशरथ महाराज के मित्र थे। उनकी पत्नी वर्षिणी वो कौशल्या की बहन थी, और रोमपाल जी को दशरथ जी ने अपनी पुत्री शांता और पुत्री शांता प्रदान कर दी थी। तो वही अंग देश से होके जा रहे हैं, तो अंग देश है। और उसी समय से यहाँ पर अनेक प्रकार के ऋषिगण निवास करते हैं, रहते हैं। इस जगह का दर्शन कराया, और इस जगह का दर्शन कराने के बाद फिर गंगा जी के तट में पहुंचकर विश्राम किए। तीसरे दिन गंगा नदी को पार किया। जब गंगा नदी को पार किया उन्होंने तो एक आवाज आई, बहुत भयंकर आवाज आई। तो श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि ये आवाज, ये साउंड कहाँ से आ रहा है, इस आवाज के विषय में बताइए। पार करते समय विशाल गंगा नदी को उन्होंने वहां से पार किया। तब ऐसा कहते हैं विश्वामित्र जी कि कैलाश में एक सरोवर है, जिस सरोवर का नाम है मानस सरोवर, इसे मानस भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने उसे अपने मन से प्रकट किया है, इसलिए उसे मानस कहते हैं। ब्रह्मा जी के मन से वो सरोवर प्रकट हुआ है, और उसी सरोवर में से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है सरयू, सरयू नदी। तो वही सरयू नदी यहाँ पर गंगा जी से मिल रही है। तो ये सरयू और गंगा नदी के मिलने से ध्वनि, ध्वनि हो रही है, आवाज आ रही है। तो कहते हैं हे राम लक्ष्मण, आप यहाँ पर गंगा जी और सरयू नदी को प्रणाम कीजिए। और प्रणाम करके उन्होंने धीरे धीरे नदी को पार किया। तो विशाल नदी को पार करके वे कहाँ पहुंचे? धीरे धीरे गंगा के उस पार पहुंचे। और जब गंगा के उस पार पहुंचे, बड़ा ही सुंदर दृश्य था। दो जनपद वहां पर आए। उन जनपद का नाम क्या था? मलद और करुष नाम के दो जनपद आए। वहां पर पहुंचने के बाद ऐसा कहते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं विश्वामित्र जी से, तीसरे दिन की घटना है, प्रभु को लेकर चले थे। ये कैसा अद्भुत दृश्य है, ये कैसे अद्भुत जनपद है। यहाँ पर आने के बाद हमारा मन बहुत पवित्र हो गया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस जगह के बारे में हमें कुछ बताइए। ये जगह तो अच्छी है, लेकिन बड़ी भयंकर भी है। विश्वामित्र जी ने बताना प्रारंभ किया कि एक बार वृत्रासुर का वध करने के बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी।
तो जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो अनेक वर्षों तक इंद्र ने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद ऋषियों ने इसी स्थान में आकर इंद्र को नहलाया, पवित्र नदियों के जल से इंद्र का अभिषेक किया। तो क्योंकि ब्रह्म हत्या लगने के बाद इंद्र बहुत दुखी थे, कई प्रकार के रोग से वो रोगित हो गए थे, और जब उन्हें धोया गया, उनका मल वहां पर निकाला गया, तो इस जगह का नाम पड़ा मल और कलुष। इंद्र के मल को, इंद्र की कलुषता को, इंद्र के रोगों को उस स्थान में धोया गया था। उस दिन से नाम क्या पड़ा? मलल और कलुष नाम पड़ा। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं। कल कुछ प्रश्न भी किए जाएंगे, कथा जो हमने बताया है वो हम कल कुछ प्रश्न भी आपसे करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो जगह का नाम क्या था? मलल और कलुष। ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इंद्र की ब्रह्म हत्या को धोया गया था, मल और कलुष को धोया गया। तो इंद्र ने इस स्थान को आशीर्वाद दिया कि आज से ये बहुत धन धान से संपन्न हो जाएंगे, अच्छी जगह बन जाएगी, बहुत बढ़िया जगह बन जाएगी। तो ये काफी अच्छे जनपद थे मलल और कलुष, बहुत लोगों ने यहाँ पे राज किया। लेकिन समय आने पर, समय के साथ साथ एक बार की घटना है कि सुकेतु नाम का एक यक्ष था, और सुकेतु नाम के यक्ष ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करना चाहता था कि मुझे तेजस्वी बलशाली पुत्र प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा यक्ष है, यदि हमने इसे कोई शक्तिशाली पुत्र प्रदान कर दिया, दे दिया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो लोगों के लिए घातक बन जाए, लोगों को कष्ट पहुंचाए। इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्त प्रदान नहीं किया, पुत्र की जगह पुत्री दे दी। पुत्र की जगह उन्होंने पुत्री प्रदान कर दी, किसे? सुकेतु नाम के यक्ष को। लेकिन कोई दिव्य पुत्री की कोई ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई थी। आपने कभी सुना नहीं होगा कि उसमें 1000 हाथी का बल था उस पुत्री में। दुशासन के पास 1000 हाथी का बल था, जन्म से। भीम के पास 10,000 हाथी का बल था, और इस पुत्री के पास में जिसका नाम रखा ताड़का। तो आज हम केवल ताड़का बल की कथा करके विराम देंगे। उसका नाम पड़ा ताड़का। सुकेतु नाम के यक्ष की कन्या थी, बहुत ही विद्वान थी, और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, और उसका विवाह सुंद नाम के यक्ष के साथ। और बाद में उसकी दुष्टता के कारण एक बार अगस्त मुनि के साथ दुष्टता की थी, तो अगस्त मुनि के साथ से वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय बहुत क्रोध आया ताड़का को, उसके पुत्र मारीच को। सुंद और ताड़का के पुत्र का ही नाम है मारीच। बहुत क्रोध आया, और अगस्त मुनि को खाने के लिए उनके आश्रम में दौड़े। जब उनके आश्रम में खाने के लिए दौड़े, तो अगस्त मुनि ने सोचा कि ये है तो यक्ष, लेकिन राक्षसों की तरह नरभक्षी होकर मुझे खा जाना चाहता है। तो श्राप दे दिया कि तुम दोनों भी राक्षस हो जाओ। तो वो दोनों भी राक्षस हो गए। फिर यक्ष देव योनि को प्राप्त हुए, ताड़का और मारीच। लेकिन अगस्त जी के श्राप के कारण वो भी राक्षस बन गए। 1000 हाथियों का बल रखने वाले ताड़का, जब वो राक्षसी बनी होगी तो कितनी भयंकर राक्षसी होगी। बड़े बड़े उसके हाथ पैर थे, बहुत विशाल शरीर था, बहुत भयानक राक्षसी बन गई। और उसी स्थान में सबसे पहले उसने अगस्त मुनि के आश्रम को नष्ट किया, और उन दोनों जनपद को नष्ट कर दिया। मलल और कलुष नाम के जनपद को नष्ट कर दिया। तो जिस किसी ऋषि को तपस्या करते देखती थी तो उसे खा जाती थी, जिस किसी मनुष्य को देखती थी खा जाती थी, जानवरों को तो खाती थी, मनुष्यों को भी खा जाती थी। विश्वामित्र जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि आप ऐसा मत सोचना कि ताड़का एक स्त्री है तो आप उसे माफ कर दें, आप उसे छोड़ दें। यदि कोई स्त्री संसार के भयावह है तो उसका वध कर देना चाहिए। तो बार उदाहरण देकर बता रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि एक बार
विरोचन की पुत्री मंथरा, विरोचन के पुत्र थे बलि महाराज, तो विरोचन की पुत्री मंथरा ने सारे संसार को नष्ट करना चाहा। तो उस समय इंद्र ने उसका वध किया। स्त्री थी, स्त्री अवधनीय होती है, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब संसार के लिए वो दुष्ट बन जाए तो फिर उसका वध किया जा सकता है। तो इंद्र ने वध किया। एक बार शुक्राचार्य जी की माता भृगुपत्नी वो इंद्र से संसार को पूरी करना चाहती थी, इंद्र को मारना चाहती थी, तो भगवान विष्णु ने मारा, उसका वध किया। इसलिए आप ये मत सोचना कि स्त्री है तो इसे छोड़ दो, ये बहुत खतरनाक है, ये राक्षसी है, ये ऋषियों को खा जाती है, तो इसे मार दे, इसे जहां देखना आप मार दे। इसी बात की कर रहे थे सत्य श्री रामचंद्र जी ने अपना धनुष उठाया और धनुष की टंकार, केवल धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर जोर से आवाज दी, उस टंकार से एक महाभयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। तो वो ताड़का तो सोई हुई थी, जैसे ही टंग करके आवाज आई वैसे उठी भयंकर ताड़का और उनके यहाँ वहां से देखने लगी और बड़े बड़े पैरों से ऐसे चलती हुई उस आवाज का अनुसरण करती हुई श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची। और श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मेरे पिता ने कहा है कि आपको अपने पिता के समान समझकर आपके आज्ञा का पालन करना है, तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, इसे मारूंगा। लेकिन जब देखा ताड़का तो तुमको दया कि है स्त्री, भगवान का स्वभाव है, भगवान को दया आ जाती है, इसलिए भगवान कृपा सिंधु कहा जाता है। तो आगे दया, तो कहते हैं स्त्री है हे लक्ष्मण, यदि मैं इसके हाथ पैर काट डालूं तो ये किसी काम के लिए रहेगी, आज मैं इसे अंगभूत कर देता हूँ। तो ये सुना ये ताड़का ने और भी तेजी से वो माया फैलाते हुए वहां पर पहुंची श्री रामचंद्र जी के पास। तो आपने देखा होगा कि जब सैनिक कहीं जाते हैं या किसी टेररिस्ट को पकड़ना होता है या कभी कभी कहीं कोई हमला करता है तो पहले वो स्मोक बम छोड़ते हैं, स्मोक बम छोड़ने के बाद फिर वो जाते हैं पकड़ने के लिए। तो अपनी माया से उसने भी चारों तरफ धुआं कर दिया, श्री रामचंद्र जी को मैं दिखाई ही ना। माया जानते हैं राक्षस, ये भी माया भी, उसने चारों तरफ धुआं कर दिया और उसके बाद पत्थरों की वर्षा करने लगी चारों तरफ। श्री रामचंद्र जी कुपित हुए और अपने बाणों से उन्होंने दोनों हाथ काट दिए। अब आप सुनिए कि सबसे पहले नाक कान किसके कटे? लक्ष्मण जी ये शुरू से नाक कान काटते जाते हैं स्त्रियों को, तो सबसे प्रथम बार लक्ष्मण जी ने ताड़का की नाक कान काटे थे, बाद में सूर्य काटे, और भी राक्षसियों के नाक कान काटे, लेकिन सबसे पहले ताड़का के नाक। भगवान ने हाथ काटे लेकिन लक्ष्मण जी उसके नाक कान काट दिए। जब नाक कान कट गए, हाथ कट गए तो बहुत क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर और उठाने के लिए आगे बढ़ी और कई प्रकार की माया होती है राक्षसों के साथ, माया से वो ओझल हो गई, दिखाई नहीं दे रही और फिर से आकाश में जाके रक्त की वर्षा करने लगी, अनेक प्रकार की आवाजें निकालने लगी, वापस से पत्थरों की वर्षा करने लगी, हड्डियों की वर्षा करने लगी, अस्त्र शस्त्रों की रक्षा करने लगी। तो फिर से विश्वामित्र जी ने याद दिलाया कि आप स्त्री समझकर इस पर दया मत दिखाइए, जितनी जल्दी हो सके मार दीजिए, क्योंकि रात्रि होने वाली है और रात्रि के समय ये दैत्य और भी अधिक मायावी हो जाते हैं, तो आप इसे मार दीजिए। उन्होंने तुरंत एक बाण का संधान किया और बाणों के संधान शब्द देवी बाणों के द्वारा उन्होंने उसकी माया को अलग कर दिया और उसे आकाश में रोक दिया। जैसे ही वो खाने के लिए दौड़ी, दूसरा बाण निकालकर उसकी छाती पर प्रहार किया और वहीं पर ताड़का धराशायी हो गई। जैसे ही ताड़का मरी, आकाश से फूलों की वर्षा हो गई, देवता फूलों की वर्षा करने लगे, क्योंकि देवता भी ताड़का के सामने नहीं ठहर सकते थे। और ये प्रथम वध किया है भगवान ने निकलने के बाद घर से। अब भगवान राक्षसों का वध करेंगे, अब भगवान हम देवताओं का उद्धार करेंगे, हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलाएंगे। ये बातें देवताओं के मन में आ गई, प्रसन्न हो गए, तो फूलों की वर्षा करने लगे, नगाड़े बजने लगे और इससे भी बहुत प्रसन्न हो गए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी प्रसन्न होंगे, कई प्रकार के आशीर्वाद देते हैं
और इंद्र ने आकर कहा कि हे महर्षि, आप हर प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों को श्री रामचंद्र जी को दीजिए। श्री रामचंद्र जी को तो देने ही वाले हैं। तो कृतास्त्र के पौत्र जो अस्त्र शस्त्र के रूप में रहते हैं, संहारक, जिन पर आक्रमण करने का कोई प्रयास भी नहीं कर सकता, ऐसे अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को प्रदान किए। तो श्री रामचंद्र जी ने जब अस्त्र आए तो कहते हैं कि हे भगवान, हम आपकी क्या सेवा करें बताइए। तो भगवान ने कहा कि आप हमारे मन में निवास कीजिए, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम आप लोगों को बुला लेंगे। तो उन्होंने जो आपकी आज्ञा देकर उन्होंने भगवान के मन में निवास किया। भगवान के ही सारे अस्त्र शस्त्र हैं, जितने भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र दुनिया में हैं, वो सब भगवान के ही हैं। भगवान को वापस प्राप्त हो गए, विश्वामित्र जी के द्वारा मिल गए, और भगवान और भी अधिक तेजस्वी हो गए। उसके बाद भगवान सिद्धाश्रम जाएंगे, तो कल कथा में आप सिद्धाश्रम की महिमा को सुनेंगे, और सुबह को मारीच इत्यादि के व्रत को भी आप सुनेंगे। हरे कृष्ण। बोले श्री रामचंद्र जी की, श्री रामायण जी की। श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कृष्ण प्रभु जी का। धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलते। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। सुंदर होली प्रदर्शन करते हैं कि कथा में लेकर के जाते हैं। और सबसे विशेष बात मुझे बताई कि प्रभु जी का बहुत टाइट शेड्यूल है, इंटरनेशनल प्रवक्ता है प्रभु जी। कभी मैं प्रभु जी का आदि चैनल देख रहा था, प्रभु जी का असल कृष्ण दास करके एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे सारी वीडियो की अपलोड होती हैं। तो प्रभु जी कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी न्यूजीलैंड, कभी अमेरिका, अलग अलग कंट्रीज में प्रवचन करते हैं। बहुत ही विस्तार से प्रवचन को हमें श्रवण कराया, भगवान के दर्शन कराए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे हमारे उपस्थित श्रीमती